हरे कृष्ण। प्रवचन संख्या 7। विषय अहंता, ममता और कामना का स्वरूप तथा उनके नाश का उपाय एवं प्रेम की अभिव्यक्ति। ध्यान रहे कि शरीर के दोषों का दर्शन करना उनका चिंतन करना नहीं है। दोषों का चिंतन तो साधन में विघ्न रूप है, आसक्ति को पुष्ट करने वाला है। अतः साधक को चाहिए कि शरीर की आदि, मध्य, अंतिम अवस्था पर तात्विक विचार करके उसकी वास्तविकता को देखे, उसका या उसके दोषों का चिंतन न करे। इस प्रकार जब साधक प्राप्त विवेक के द्वारा शरीर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लेता है, तब शरीर की सत्यता और सुंदरता मिट जाती है। उसके मिटते ही काम का अंत हो जाता है। फिर अनंत और नित्य सौंदर्य के निधान परम प्रेमास्पद प्रभु से मिलने की लालसा जागृत हो जाती है। साधक को विचार करना चाहिए कि शरीर में सुंदरता, नित्यता और प्रियता की प्रतीति क्यों होती है, इसका कारण क्या है। विचार करने पर मालूम होगा कि अविचार अर्थात विचार की कमी ही इसका कारण है। साधक का अपना स्वरूप नित्य, चेतन और आनंदमय है। इसलिए वह जिसके साथ अपने को मिलाकर उसमें अहम भाव कर लेता है, उसी में उसे नित्यता और चेतना का भास होने लगता है। और वह तब तक रहता है जब तक साधक प्राप्त विवेक के द्वारा उस पर विचार नहीं करता, अर्थात अपनी जानकारी का निरादर करता रहता है। वास्तव में जो जिसका सजातीय है, उसी से उसकी एकता अर्थात वास्तविक संबंध है। अपने विजातीय से कभी भी किसी की एकता या संबंध नहीं होता। तथापि शरीर जो कि अपना सजातीय नहीं है, उसे ही अज्ञानवश सजातीय मानकर मनुष्य उससे अपनी एकता और संबंध मानने लग जाता है। इसी का नाम अविचार है और यही समस्त अनर्थों का मूल है। यह सभी मनुष्यों की स्वाभाविक जानकारी है कि शरीर मैं नहीं हूँ। बोलचाल में भी वह कहता है कि यह मेरा हाथ है, यह पैर है, यह आंख है, यह मन है, यह बुद्धि है इत्यादि। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मैं हाथ हूँ, मैं आंख हूँ। तथापि ऐसी मान्यता बन गई है कि शरीर मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा अनुभव सजग नहीं रहता।
यही कारण है कि वह शरीर के सुख दुख से अपने को सुखी दुखी मानता है। अतएव यह अनित्य, क्षणभंगुर एवं गंदा शरीर नित्य एवं सुंदर भासने लग गया है। इसमें और इसके संबंधियों में अपनत्व का संबंध हो जाने के कारण उनमें प्रियता का भास होता है। इसी को काम कहते हैं। इसी का विस्तार नाना भोग सामग्रियों को, उनके भोगने की शक्ति को और उसके उपयुक्त परिस्थितियों को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं। प्रकृति का यह नियम है कि इच्छाओं के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति तो होती है, पर उस प्रवृत्ति के अंत में प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। इच्छाओं को मनुष्य मिटा तो सकता है, पर उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। भोगों के उपभोग से होता क्या है? उनके भोगने की शक्ति का ह्रास और भोग वासना की उत्तरोत्तर वृद्धि, जिसके कारण अभाव का अनुभव कभी नहीं मिटता और कहीं भी सुख शांति की उपलब्धि नहीं होती। साधक को चाहिए कि उसे जो स्वतः जानकारी प्राप्त है उसका आदर करे, उसका सदुपयोग करे, उसके द्वारा यह निश्चय करे कि न तो यह शरीर मैं हूं, न यह मेरा है। जब यही मेरा नहीं है, तब इससे संबंध रखने वाले इसी के सजातीय अन्य पदार्थ तो मेरे हो ही कैसे सकते हैं। यह निश्चय होते ही सब प्रकार की इच्छाएं अपने आप निवृत्त हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध, शांत और स्थिर हो जाता है। फिर यह निश्चय करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि मेरे तो केवल भगवान हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का हूं। मेरी और उनकी सजातीयता है, स्वभाव से ही मैं उनका प्रिय हूं। वे मेरे प्रेमास्पद हैं। जिस समय मैं उनके और अपने संबंध को भूला हुआ हूं, उस समय भी मेरा और उनका जो नित्य संबंध है वह तो है ही, उसका कभी विच्छेद नहीं होता। यह विश्वास दृढ़ हो जाने पर तत्काल साधक के हृदय में उन परम सुहृदय, परम प्रेमास्पद अपने प्रभु से मिलने की उत्कट लालसा जागृत हो जाती है। उसकी पूर्ति होने पर भी वह मिटती नहीं, बल्कि नित्य नूतन बनी रहती है। भगवत प्रेम किसी भी कर्म का फल या क्रिया साध्य वस्तु नहीं है। उसके लिए कालांतर की प्रतीक्षा करना भूल है। भगवान से और उनके प्रेम से साधक का देश, काल, अवस्था विषयक किसी प्रकार का भी व्यवधान अथवा दूरी नहीं है। उपर्युक्त प्रकार से सब प्रकार की इच्छाएं मिट जाने पर योग और बोध की प्राप्ति हो जाती है।
तब भगवत प्रेम का प्राकट्य और भगवान का सानिध्य स्वतः ही बिना किसी प्रयत्न के अपने आप होता है। जीव की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी स्वाभाविक जानकारी का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करके उसके विरुद्ध आचरण करता है। इस भूल को साधक मिटा सके तो भगवान और उनके प्रेम की प्राप्ति में विलंब न हो। इसका संबंध वर्तमान से है, इसे भविष्य के लिए छोड़ना ही प्रमाद करना है। शास्त्रों में जो यह कहा है कि साधन करते करते कालांतर में चित्त की शुद्धि और उसका परिणाम योग, बोध एवं प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है, यह कहना केवल उसी अंश में ठीक है कि साधक कहीं सफलता में विलंब देखकर निराश न हो जाए। वास्तव में विलंब का कारण है अपनी जानकारी का अनादर करना, क्योंकि उसके बाद का सारा काम तो भगवान की अहेतुकी कृपा से अपने आप पहले से ही बना रहता है। उसके लिए प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। जानकारी के आदर का परिणाम है पूर्ण वैराग्य। वैराग्य की पूर्णता ही योग तथा बोध है। अबाध और भोग का हेतु राग ही है। बोध की पूर्णता में ही प्रेम निहित है।